हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्वालिटी की बात करेंगे। क्वालिटी में यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो सब मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, क्वेश्चन दिखा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। कल की वीडियो से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गार्जियन की कौन है? सुप्रीम कोर्ट। पहला वन, थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये सब पहले वाला वीडियो में अपलोड हुआ है। फर्स्ट जो वीडियो का फर्स्ट लेक्चर है उसमें जाकर देख लीजिएगा। इंडियन प्रोटोकॉल में गवर्नर, ठीक है, 4th नंबर पे है, सबसे ऊपर, ठीक है। हाईएस्ट रैंक पूछा है इसने 2003। और एक क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, ठीक है। उसमें देखिएगा ओबीसी वाला जो था, अदर बैकवर्ड क्लास, वो वाला आया था फर्स्ट स्टेटमेंट में। सिर्फ वन स्टेटमेंट ही सही होगा। 2023 में यह क्वेश्चन आया था। 2023 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यहाँ पे ऐड नहीं है 2023 से, वो जाके देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ रहेंगे और उनको देख लेंगे, ठीक है। देखिए एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल, देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 4-5 आर्टिकल 52 से 78 तक, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये 5 है जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट याद करके, खास करके यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर में रहते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा और मिलकर प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट क्रिएट करता है। तो वहाँ बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लेजिस्लेचर का पार्ट है, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 52 में ही कहा गया है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेल का मतलब होता है मैंडेटरी, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब होता है एकदम मस्ट होना चाहिए, ठीक है। मस्ट होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये जो है फिगर हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशन को गोल करके कर दूंगा तो मत लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है। और क्या है? रबर स्टम्प, ठीक है। रबर स्टैम्प की तरह काम होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का काम, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में कहीं भी कोई भी काम होगा ना, तो किसके नाम से होगा? प्रेसिडेंट के नाम से होगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर में देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया, ये स्टेटमेंट चाहिए, ये जो मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो प्रीवियस ईयर में जाकर देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था उस स्टेटमेंट में। 2017 में शायद क्वेश्चन आया था, 17 का एक क्वेश्चन है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था, ठीक है। लाइन के एकदम लास्ट में प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था, वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। कि जितना भी काम होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है, प्राइम मिनिस्टर के नाम से नहीं है। फिगर हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, ठीक है प्रेसिडेंट। जो कि रियल हेड कौन होता है? रियल हेड जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। रियल हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ फिगर हेड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। और एक चीज डीज्यूर हेड, ठीक है। डीज्यूर हेड, ठीक है, बाई लॉ, ठीक है। डीज्यूर हेड है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो डिफेक्टो हेड होते हैं, ठीक है। डिफेक्टो का मतलब होता है रियल हेड। यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखिए आर्टिकल 54 है, 55 है, 58 है, 62 है और 71, ठीक है। ये पढ़ते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कौन कंडक्ट कराता है? कंडक्टेड बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज पर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल 1974। ये दो रूल याद करके रखिए, इलेक्शन कैसे किया जाता है वो। वैसे आप चलते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्टर कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो उसमें इलेक्टर कौन कौन होते हैं? इलेक्टर का मतलब होता है वोटर, ठीक है। इलेक्टर का मतलब ये जो लिख रहा हूँ ना, ये आपको लिखा हुआ पीडीएफ नहीं मिलेगा, इसमें बहुत कुछ मैं लिखूंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ स्क्रीन शॉट मार लीजिए।
इसमें PDF सेव नहीं होता और ये दूसरा का PDF है, मैं आपको प्रोवाइड भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 54, ठीक है, कौन कौन होगा? ऑल इलेक्टेड। देखिए ये स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन है, ऑल इलेक्टेड, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, यहाँ पे मैं टिक देता हूँ। नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते। और इलेक्टेड MP, ठीक है, इलेक्टेड MP लोकसभा और राज्यसभा के MP, और इलेक्टेड MLA, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के और UT के भी। कौन कौन UT? दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड MLA, ठीक है। इलेक्टेड ही सिर्फ यहाँ पे है, वर्ड याद करके रखिएगा, इलेक्टेड MLA, ये ना देखिए MLA सब है, ये MP है, ये MP है, ये MP है, ये MP है, ठीक है, ये MLA है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए लेजिस्लेटर हु आर नॉट ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर नहीं है। देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं है, और नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। राज्यसभा के 12 मेंबर जो होते हैं नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, उनमें से नहीं है, ठीक है, याद करके रखिए। राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। वो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, ठीक है, प्रेसिडेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे देखिए लोकसभा के इलेक्शन में तो डायरेक्ट हम लोग जाकर वोट देते हैं, जो वोट जीतेगा वही जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपल, उसके बाद देखिए MP और MLA, हम लोग MP और MLA को वोट देते हैं। MP और MLA जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। वोटिंग क्या होगा? सीक्रेट बैलेट होगा, ठीक है, सीक्रेट बैलेट यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ठीक है, नॉट ओपन बैलेट, यहाँ पे वो होगा नॉट ओपन बैलेट, ठीक है। ओपन बैलेट यहाँ पे मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ, यहीं से स्टेटमेंट देखिएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, नो EVM, ठीक है, नो नोटा, नो नोटा, ठीक है, नो वी, नो वी। विप क्या है? विप जो है वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के जरिए स्टेब्लिश किया गया है। विप क्या है? मतलब ऑर्डर देना है MP को, कि देखिए 3 लाइन का विप, 3 लाइन तरह के विप होते हैं, 3 तरह के विप होते हैं। फर्स्ट जो MP को ऑर्डर देना है कि इलेक्शन में अटेंड करना है, ठीक है, अटेंड करना है। दूसरा लाइन विप जो अटेंड तो करना है, ठीक है, और किसमें वोट देना है वो भी बताया जाए, ठीक है। थर्ड लाइन विच, ठीक है, अटेंड करना है, ये अटेंड करना है और वोट देना है, ठीक है, अटेंड करना है, वोट देना है, प्लस किस पार्टी में ज्वाइन करना है, जैसे बीजेपी हो गया, बीजेपी में वोट देना है, ये ठीक है, कि अटेंड भी करना है, वोट भी मस्ट देना है, और किस पार्टी में भी देना है वो 3 लाइन विप, ठीक है। विप फॉलो नहीं किया जाएगा प्रेसिडेंट इलेक्शन में, नो नोटा, नो EVM का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया है कि देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन में हाल ही में जो है EVM का यूज किया गया है। ये वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया, ये दिखा हुआ नहीं है, मैंने हाथ से लिख दिया, स्क्रीनशॉट मार के आप रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए मैनर, देखिए देखिए वोट वैल्यू जो होता है ना, वोट वैल्यू मस्ट बी डिफर फ्रॉम MP एंड MLA, ठीक है। MP MLA का वोट वैल्यू जो होता है वो डिफर करते रहता है, ठीक है। वोट वैल्यू जो होता है, MP जो है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज एरिया को, MLA रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एरिया को, ठीक है, याद करके रखी गई। लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करता है MP, स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करता है MLA, ठीक है। यही इतना याद करके रखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वोट वैल्यू में।
ठीक है, वोट वैल्यू इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, वोट वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा पॉपुलेशन के हिसाब से। जिस इलाका में जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ का एमपी का वोट वैल्यू भी ज़्यादा होगा, ठीक है। याद कर रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद करके रखिएगा। ये तो एक क्वेश्चन आया था। फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला देखिए, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कैसा निकलेगा, देखिए स्टेट का पॉपुलेशन, स्टेट का पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला से एक बार क्वेश्चन आया, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी इनटू, ठीक है, 1/, यहाँ स्टेटमेंट तो क्वेश्चन आया है, यहाँ पे 1/100,000 है ना, 1000 है ना, तो वो स्टेटमेंट दिया था 100, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में ही क्वेश्चन है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कहाँ है, इसके बाद क्वेश्चन है, मैं देखिए दादा, एक मिनट, देखिए ये बनी, ये हुआ है 2003 का क्वेश्चन है, ये हो गया, याद करके आपको रखना है ये। 1 मिनट मिटा देता हूँ मैं ये वाले थोड़ा, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो गया, ये जो पॉपुलेशन होगा बेस्ड ऑन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वोट वैल्यू ऑफ एमएलए एमपी, देखिए टोटल एमएलए, टोटल एमएलए ऑफ, ठीक है, एमएलए का टोटल वोट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, ठीक है, ठीक है, ये वोट वैल्यू ऑफ एमपी है। याद करके एमएलए से वोट वैल्यू से क्वेश्चन आ गया है, एमपी का भी आ सकता है, ठीक है, 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और ये जो फिक्स किया गया है 42nd, सॉरी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए फिक्स किया गया है 25 ईयर तक, ठीक है। फिर उसको इंक्रीज किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, ठीक है, 2001 तक, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करके रखिएगा। ये 76 तक, ठीक है, 1971 से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 76 तक बढ़ाया गया, ठीक है। उसके बाद 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 2001 तक, ठीक है, वोट वैल्यू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्शन से ही क्वेश्चन आया है, कीवर्ड इलेक्शन है, इलेक्शन मैंने डिस्कस कर दिया। एक नंबर देखिए, वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है, स्टेट टू स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से वेरीज करते रहता है, ठीक है। जैसे देखिए यूपी का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे वोट वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे तमिलनाडु का पॉपुलेशन कम है तो वहाँ वोट वैल्यू कम होगा, ठीक है। वोट वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वोट वैल्यू ऑफ एमपी इन द राज्यसभा, तो एमपी का जो वोट वैल्यू होता है वो भी सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, वो राज्यसभा का हो लोकसभा से हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ पॉपुलेशन के हिसाब से वेरीज करता जाता है, ठीक है। जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा वो स्टेट में वोट वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टेस्ट में पूछा है कि ये वाला सही हो गया, ठीक है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 2003 में और एक क्वेश्चन है, इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्शन से ये क्वेश्चन आया है। देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर्मूला सही, इक्वल, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी एमएलए ऑफ स्टेट इनटू 100 लिखा हुआ, ठीक है, इनटू कितना होगा 1000 होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखिए, देयर वेर मोर देन 500 मेंबर इन द लेटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, 500 मेंबर नहीं है, टोटल कितने हैं 43, 776 ये एमपी है, ये एमएलए है। ठीक है, ये स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वन सही, देखिए ये फैक्चुअल है, ये सबको याद नहीं रहता। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ठीक है, और दूसरा सही है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, ये फैक्चुअल है, ये फैक्ट ऐसा यूपीएससी एलिमिनेट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, देखिए, इफ द इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है, आर्टिकल 71 में मेंशन है, इलेक्शन डिस्प्यूट होगा तो कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ठीक है, और जो एमपी का रिलेटेड होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, वो किसको कौन देखेगा, वो देखेगा हाई कोर्ट। ठीक है, सिर्फ डिस्प्यूट और दो फेड एक्सक्लूसिव पावर है कौन, फेडरल पावर, जैसे सेंटर और स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट और स्टेट प्लस स्टेट, ये तीन पावर एक्सक्लूसिव सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव। ठीक है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। ये दोनों से ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं जब जुडिशियरी पढ़ाऊंगा तब वहां पे दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अदर कंडीशन में देखिए, एटलीस्ट 50 इलेक्टर एज ए प्रपोजर एंड 50 इलेक्टर एज ए सेकेंडर। 50 इलेक्टर जो होते हैं वो सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, ये जो 50 है ये सपोर्ट करना चाहिए। जैसे इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, तो आपको 50 एमपी जो होना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ ये बंदा अच्छा है, तो इसको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 50 सेकेंडर जो एग्री होना चाहिए। ठीक है, एग्री होना चाहिए। ठीक है, 50 जो है वो एग्री होना चाहिए। सेकेंडर का मतलब होता है एग्री होना चाहिए उस प्रपोजल को। ठीक है, एग्री होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000। ठीक है, विथ आरबीआई, आरबीआई के पास 15,000 रखना चाहिए। ठीक है, 45 forfeited if the candidate is unable to get 1/6 of the value vote required to be win the election। ठीक है, अगर 1/6 इलेक्शन नहीं मिला तो उसको नहीं दिया जाएगा 15,000। इलेक्टर कौन होंगे, एमपी और एमएलए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये तो सबके लिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। ठीक है, मिनिमम 35 ईयर एज होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लिए 21 ईयर। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ये पंचायत के इलेक्शन से ही। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन में खड़ा होने के लिए 21 साल होना चाहिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ये हो गया। यहाँ पे देखिए, ही शुड बी क्वालिफाई
फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। एमपी नहीं भी रहिएगा तो काम चल जाएगा, सिर्फ नेम इन एरी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में आपका नाम होना चाहिए, लोकसभा का इलेक्शन क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। ये शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ ऑफिस, ये तो सप्लीमेंट्री है, ठीक है। ऑफिस ऑफ ऑफिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर, मिनिस्टर, एलिजिबल टू कंटेस्ट यहाँ पे होगा, एलिजिबल टू कंटेस्ट, ठीक है। एक्सेप्ट ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला एक्सेप्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में होकर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, गवर्नर, मिनिस्टर, ठीक है। ये तीनों पर्सन जो है वो इलेक्ट, मिनिस्टर जो है, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी काम करेगा तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कहलाएगा। जो भी सरकारी जॉब हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट चला रहा वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में गिनती आएगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए, ठीक है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में है लेकिन एलिजिबल है, ठीक। और एक लास्ट पेज है, देखिए, ओथ। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं रहेंगे, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज रहेगा तो वो ओथ दिलाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ओथ जो होगा, ओथ किसमें मिलता है? थर्ड शेड्यूल में मेंशन है, लेकिन प्रेसिडेंट का ऐड जो है वो आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। वो थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग किसका होता है? देखिए, मिनिस्टर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मिनिस्टर, कैंडिडेट, लेजिस्लेचर, जज एंड सीएडी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, कंडीशन ऑफ ऑफिस, ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट फॉर रेंट ऑफ रेंट टू यूज द हिज ऑफिशियल रेसिडेंस राष्ट्रपति भवन, ठीक है। राष्ट्रपति भवन जो है वो बिना पेमेंट के यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? उतना आपको ये आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल याद भी नहीं रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद देखिए, कंडीशन ऑफ ऑफिस, सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है, डिटरमाइन बाय द पार्लियामेंट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखिए, his emoluments, salary and allowances are charged on the consolidated fund of India cannot be diminished during his term of office, ठीक है। ऑफिस, और ये किसमें होता है? चार्ज एक्सपेंडिचर में, ठीक है। ठीक है, ओनली डिस्कस, नो वोटिंग टेक प्लेस, ठीक है। ये सेकेंड शेड्यूल क्या है? सेकेंड शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनका जो है सैलरी एंड अलाउंसेस नहीं तय किया जाता, ठीक है। ये डायरेक्ट चार्ज एक्सपेंडिचर से करता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड, कॉन्टीजेंसी फंड को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और पावर देखेंगे, ठीक है।
प्रेसिडेंट के जो पावर है वो पावर देखेंगे, और 3 तरह के फंड है, ये तीनों फंड को देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।